हेलो दोस्तों, हम डीयू के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं लॉ फैकल्टी में। कल से प्रोटेस्ट चल रहा है। कल तारीख थी 16 दिसंबर 2024। उसमें सचिन दुबे ने, जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, उन्होंने भाग लिया। तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। सचिन, किस बारे में हो रहा है प्रोटेस्ट, थोड़ा ब्रीफ में हमें बता सकेंगे? जी बिल्कुल, मेरा नाम सचिन दुबे, मैं लॉ सेंटर LC1 का छात्र हूँ। मेरा पहला सेमेस्टर है। जैसा कि आपको शिखर भाई ये पूर्ण रूप से जानकारी होगी, आप भी हमारे साथ ही नए एडमिशन में हैं, कि हमारा जो क्या कहते हैं सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, वो जाके क्या कहते हैं अक्टूबर से तो हमारी क्लासेस शायद ही लगना शुरू हुई थी। रेगुलर क्लासेस तो लास्ट तक मेरे ख्याल अभी तक नहीं लगी है। रेगुलर, आप जैसा कि ज्यूरिस का सब्जेक्ट आपको भी पता है कि हाँ। मुझे लगता है टोटल 8 से 10 ही क्लासेस लगी होंगी, इससे ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता कि लगी होंगी। पर हाँ, दूसरी चीज़ ये भी है कि ये तो चलिए ठीक है, क्लासेस का आपने ठीक है, एग्जामिनेशन आप इतनी जल्दी करवा दे रहे हो। लड़कों को क्या कहते हैं पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, बच्चे एकदम प्रेशराइज्ड हैं। उन पे एक बर्डन सा बना है कि कैसे हम एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, उसके लिए टाइम भी नहीं दिया जा रहा है। बीच में जो आपने क्या कहते हैं ये आपने शेड्यूल जारी किया है, उसमें आपने कहीं किसी में एक दिन का आप मौका दे रहे हो कि पेपर BNS जो कि अ, ऐसा कठिन सब्जेक्ट है जिसमें 4 दिन का कम से कम टाइम होना चाहिए, आप एक दिन में आप गैप में एक दिन के गैप में कवर करवा रहे हो। ये तो पूरी तरीके से। और दूसरी चीज़, मैं मुझे जहाँ तक कि सुनने में आया है कि इससे पहले 2022 तक हमारी फीस जो थी वो शायद 4900 या 6800 ऐसे कुछ थी। इनके द्वारा हर बारी ये मतलब मगर प्रोटेस्ट का मुद्दा नहीं है शायद, ये नहीं आप नहीं, अलग से मुद्दा नहीं है, बताइए फिर भी बताइए। हाँ, मुद्दा तो एक ये भी तो है कॉलेज एग्जाम। की प्रॉब्लम्स बता नहीं रहे नहीं, हैं। मुद्दा तो एक ये भी है कि एग्जामिनेशन फीस जैसे इसमें जोड़ दी गई। हाँ, ये भी मुद्दा तो है, 1110 रुपये आप किस बात के बच्चों से ले रहे हो, अभी तक बिल्कुल नहीं लिया बिल्कुल। गया। और लेना भी था तो आप 100-200 नहीं लेकर के सीधा सीधा 1100 रुपये बच्चों के ऊपर बोझ डाल रहे हो। बच्चे एक तो बाहर से आते हैं, वैसे ही इनको रहने के लिए ना ही कॉलेज में कहीं हॉस्टल वगैरह का व्यवस्था है। उसके बाद आप हर महीने मतलब या फिर हर सेमेस्टर में इस तरीके से आप बच्चों पे बर्डन बढ़ाते जाओगे तो वो प्रॉब्लम का एक विषय है। रही बात जैसे कि आपने कहा कि पेपर को लेकर के, पेपर तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। क्योंकि आप जैसा कि आपने औरों से भी सुना होगा और मैं खुद भी बता रहा हूँ कि क्लासेस तो एक तो रेगुलर हमारी चली नहीं। हमारा प्रोफेसर जो फैकल्टी अलॉटमेंट हुई वो मुझे लगता है कि अक्टूबर से ही हुई। वो उसमें भी बीच में चेंजेस होते गए। जैसे टोट वगैरह में हमारे 3 प्रोफेसर्स आए, एक दिन में 2-2 प्रोफेसर्स आ जाते थे, चेंज हो जाते थे। अच्छा। और उसके बाद आपने देखा ये क्लासेस का तो कोई क्लासेस मुझे नहीं लगता रेगुलर चल रही है। अब तो प्रोफेसर जब से एग्जामिनेशन का सुना है तब से कहीं 3 क्लासेस लगा रहे हैं एक घंटे में, मतलब एक ही दिन की 3-3 क्लासेस लेके अपना सिलेबस खींच रहे हैं। उनको तो ये है कि हमें लिख के देना है कि हाँ हमने कंप्लीट कर दिया। पर बिल्कुल। बच्चों से भी पूछो ना कि क्या समझ में आया बच्चों को। और आगे कुछ पूछना और चाहेंगे इस प्रोटेस्ट विषय में में? मतलब क्या क्या हुआ, थोड़ा बता सकें? पुलिस अंदर घुस गई थी, जी, उसके बाद बच्चों प्रोटेस्ट का। के तो खुले वीडियो हैं। प्रोटेस्ट में तो पुलिस जो है बिल्कुल तानाशाही के तरीके से बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस छोड़े गए। और क्या कहते हैं, यहाँ तक कि जैसे कि हम पे आरोप भी लगाया गया कि हमने डीन को क्या कहते हैं बंद करके रखा। ये बिल्कुल मतलब निराधार बातें हैं। डीन तो खुद ही लोगों के सामने तक नहीं आना चाह रही थी। डीन तो खुद ही, अगर एक बारी आप सोचिए कि आप 3 घंटे मीटिंग करते हो और कहते हो कि बच्चों ने बंद करके रखा। बच्चे क्यों बंद करके रखेंगे? बच्चे की तो मांग यही है कि आप हमें कंफर्म तो करिए, कुछ भी करिए आप। मतलब आप बताइए आपका क्या कहना है। आप खुद जाके अपना स्विगी जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हैं और क्या कहते हैं बच्चों पे आरोप लगाते हैं कि बच्चे भूखे बेचारे सुबह 9 बजे से शायद रात को 3 बजे तक। हमने भी उस मतलब प्रोटेस्ट का हिस्सा भी रहा। और जहाँ तक कि पुलिस की लाठियाँ भी कईयों ने सही, हमारे साथियों ने। एक बहन हमारी क्या कहते हैं चोट खा गई उसमें, और एक भाई साहब जिनको यहाँ तक कि ब्लीडिंग भी हो गई, उनके हाथ में लगी। बहुत सारी मतलब इस तरीके से
एक तरीके से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को फेलियर की ओर ले जाता है कि इस तरीके से बच्चों की डिमांड ना मांगना जायज़ मांग थी बच्चों की, ऐसा तो है नहीं कोई नाजायज़ मांग थी। और ये क्या भी नहीं आप था। थोड़ा इलाबोरेट कर सकेंगे क्या मांगी थी? जैसे पहली मांग तो ये थी कि एग्ज़ाम को थोड़ा पोस्टपोन किया जाए, हम्म, क्योंकि जैसे मैंने पीछे बताया भी उस हिसाब से तो आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि हाँ, कुछ मुश्किल हो रही प्रेशर है। था, मुश्किल ही था, तो होना ही चाहिए था। दूसरी ये क्या कहते हैं डिमांड थी कि क्या कहते हैं आपने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जोड़ दी उसमें हम्म, 1100 रुपए। हम नए बच्चों के लिए तो बहुत ही मतलब मुश्किल भरी बात हो गई एक तरीके से। और भी सारी क्या कहते हैं जैसे फैकल्टी अलॉटमेंट को लेकर के, प्रोफ़ेसर्स क्या कहते हैं क्लासेस को लेकर के बहुत सारी समस्याएँ थी। हम्म, इस वजह से हमारा मेन मुद्दा ये था कि हमें क्या कहते हैं थोड़ा टाइम दिया जाए, हमें पढ़ने के लिए मौका दिया जाए। अब अभी तक हमारी क्लासेस सिलेबस नहीं पूरी हो रही हैं, हमारे 26 तारीख से जैसा कि एग्ज़ाम शुरू है, तो बहुत सारी कमियाँ रहीं कॉलेज प्रशासन की, जिस वजह से हम लोगों ने इस कदम को उठाया और हमारे द्वारा बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया है। उसमें ये तो एक तरीके से हमारे ऊपर मनगढ़ंत साजिश का हिस्सा रहा कि लोगों ने लगाया कि हमने डीन को बंद कर लिया या फिर पुलिस तो हमारे कैंपस में खुद आताताई के हम्म। तरीके कूद पड़ी हमें, बल्कि यहाँ तक कि नुकसान भी पहुँचाया और टीयर गैस भी दागे। ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी, हम कौन से क्या कहते हैं आतंकवादी या दंगाई थे, हमारे हाथ में कितने भाले और हम्म, कट्टे थे कि जिस तरीके से पुलिस ने क्या कहते हैं लाठीचार्ज की और टीयर गैस तक दागना पड़ा। हम तो केवल अपनी मांग को लेकर अड़े थे, यहाँ तक कि हमारे हाथ में तो कोई ऐसा बैनर भी नहीं था जिसमें हम्म, छड़ी लगी हो कि हम्म। डंडा हो उसका उपयोग हम कर सकते लड़ाई के कोई लिए। बैनर नहीं था, सही कोई बोला। बैनर नहीं था, हम केवल अपनी मांग के लिए अड़े हुए। हाँ, तो प्रोटेस्ट के इतर एक और मेरा सवाल रहेगा, ये जी। आखिरी सवाल रहेगा कि जो मार्किंग सिस्टम है लॉ फैकल्टी में खासकर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो मैं नहीं कह सकूँगा, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से फर्दर एलएलएम करने में जैसे किसी को बाहर जाना है या कुछ यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया होता है कि इतने परसेंट मार्क्स होने बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। और फिर आपकी कुछ स्टेट की जुडिशरी में एक मिनिमम परसेंटेज चाहिए, बिल्कुल। और डीयू में ऐसा बांधा हुआ है कि 45% और 50%, 45% और नहीं, 60% के हाँ, बीच में सिर्फ डाल दिए जाएंगे। 80% बच्चे 50 से मतलब 45 से मुझे लगता है 55 और 60 के बीच के 80% स्टूडेंट रह जाते हैं, हम्म, 20% क्या कहते हैं 60 को क्रॉस कर पाते हैं। ये तो हमारे लिए एक अत्याचार हो रहा है। हम्म, हम तो दूर दूर से पढ़ने आते हैं सीयूईटी दे के और फला फला मतलब पता नहीं किन राज्यों से पढ़ के कितनी मुसीबतें झेल कर और पेपर दे के, और जब आपने हमें सीयूईटी के थ्रू एग्ज़ाम लेकर के भेजा है तो हम में काबिलियत ही होगी तभी हमने आपके यूनिवर्सिटी में दाखिला पाया। हम्म, अब आपने ये माइंडसेट रखा है कि आप क्या कहते हैं कि हम नहीं बच्चों को इतना ही देंगे, तो बच्चे और बैक पे बैक आप लगाते हैं। आपके मतलब माइंडसेट है कि हर बच्चे को तो एक बैक आ ही जाती है, मैंने जैसे सुना है। और बहुत चीज़ें अभी सुनने में भी आ रही हैं कि जैसे क्या है इनका, जैसे आपने कहा कि एग्ज़ाम का नंबर लेकर के, ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पे हमारे मतलब दुःख होता है यह सुन के कि हमारे पिछले जो छात्र युवा नेता थे या फिर जो अभी मौके के मौजूद हैं, इन सब माँगों को जायज़ माँगों को आगे नहीं करना चाह रहे। डीयू प्रशासन के आगे रखना चाहिए कि हम में क्या ऐसी कमियां हैं कि हमसे क्या कहते हैं जो अदर कॉलेज के बच्चे आते हैं वो क्या कहते हैं आप तो एक मतलब आपने क्या कहते हैं 75% के ऊपर का कोई दिया ही नहीं अभी तक, मुझे जहाँ तक सुनने में आया कि कोई एक भी रिजल्ट किसी का बच्चे का 75% के ऊपर गया हो। हम्म। ये क्या मतलब आपको लगता है कि हमारी काबिलियता पे शक है या फिर आपकी पढ़ाई पे शक है? हमें तो लगता है कि आपने कुछ ऐसा कर रखा है कि आपके पास इतने अच्छे प्रोफ़ेसर्स नहीं मौजूद हैं जो आपके बच्चों को इस तरीके से पढ़ा पाएँ कि आपके बच्चे भी अदर यूनिवर्सिटी के तरीके से क्या कहते हैं अच्छे नंबर लेके आएँ और क्या कहते हैं अ, अच्छे नंबर लेकर आएँ या फिर आप मतलब हमारे काबिलियता पे शक करते हो ये कि जब इस तरीके से आप एग्ज़ाम लेकर के तब हमें दाखिला देते हो। हम तो ऐसे ऐरो-गैरो कॉलेज से मतलब या फिर ऐरो-गैरो तरीके से एडमिशन लेके तो आए नहीं हैं। हम में काबिलियता ही होगी और ये भविष्य में मुझे लगता है ये बात आगे रखनी चाहिए और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्योंकि जैसे आपने कहा जुडिशरी में जाने के लिए हम्म, कई कई राज्यों ने क्या कहते हैं
मिनिमम एक क्राइटेरिया सेट मिनिमम किया हुआ है। क्राइटेरिया सेट किया हुआ। तो ये एक बात हम लोगों के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि आप 55% से शायद ही अधिक देते हैं, और जबकि कई राज्यों में क्या कहते हैं 65 70 75 तो जीडीसी का उनका क्राइटेरिया है कि इतना आपको लाना ही लाना है। तो हमारे साथ तो एक तरीके से बहुत ही मतलब बड़ा स्कैम हो रहा है, हम कह सकते हैं। और आप कुछ पूछना चाहेंगे हमसे? जी, मैं भी यही बस आपके सवाल मुझे भी लगता है कि एक सेम तरीके के हैं, और जिस दुःख से हम पीड़ित हैं उसी दुःख से शायद आप भी पीड़ित होंगे। एक तो हाँ, ये पूछना ज़रूर चाहूँगा कि आपका क्या मतलब कहना है कि जैसे हम जैसे हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए जो हम छोटे-छोटे गाँव के स्कूल से या कॉलेज से पढ़ के आते हैं, बिल्कुल। और डीयू में आके अपना सपना पूरा करने के लिए कि हम भी कोई बड़े वकील या जज बनना चाहेंगे। तो क्या हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए जो डीयू का ये क्राइटेरिया है कि इनको प्रोफ़ेसर्स नहीं अलॉट कराते हिंदी के, और कॉपियाँ वो प्रोफ़ेसर्स चेक करते हैं जिनको हिंदी का ज्ञान नहीं होता, और पढ़ाई हमारी एक भी क्लासेस मतलब हिंदी माध्यम से नहीं चलती है, या फिर हिंदी के एक भी वर्ड किसी-किसी मतलब टीचर के द्वारा तो यूज़ भी कर लिए जाते हैं। पर अधिकतम क्या कहते हैं सारे इंग्लिश मीडियम के ही टीचर मुझे लगता है हैं, और जो भी इतनी क्या कहते हैं अ, अंग्रेजी के क्या कहते हैं इतना कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जो एक आम बच्चों को मतलब उसके मीनिंग भी पता करना बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाती है। तो इस पे आपकी कोई राय है कि क्या इनको कुछ बदलाव करना चाहिए? मेरा मानना है हिंदी के स्टूडेंट, जैसा कि हमारी देश में हिंदी नॉर्थ इंडिया में खासकर काफ़ी बोली जाती है, जी, मुझे लगता है उन बच्चों के लिए केटर करना चाहिए। उसके 2-3 तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। या उनके लिए सेक्शन अलग रखे जाएँ, बिल्कुल, उनके लिए क्लासेस अलग रखी जाएँ, उनके लिए बिल्कुल, बिल्कुल, स्पेशल टीचर्स अलॉट किए जाएँ जो हिंदी में पढ़ाएँ उन्हें, और उन्हें एक चॉइस देनी चाहिए कि वो बाद में स्विच कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि आज की तारीख में हम इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकते कि ये दुनिया, ये खासकर भारत देश सिर्फ अंग्रेजी को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप जानते होंगे संविधान तक ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा गया बिल्कुल, और बाद बिल्कुल। में उसका ट्रांसलेशन किया गया। आज भी सुप्रीम कोर्ट में हिंदी बोलने वाले वकीलों की लगभग ना के बराबर हिंदी बोली बोलने ही वाले नहीं जाती, अलाउ ही बोली नहीं ही है नहीं आपके। जाती बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल बोली ही नहीं जाती है। हाँ, हिंदी में आप करो बहस तो आपको पहले से ही क्या कहते हैं आपकी वो खारिज कर देते हैं दाखिल, तो मैं मतलब अंग्रेजी को नीचे नहीं काफ़ी दिखाऊंगा, अप्रूव। ना हिंदी को नीचे दिखाने की कोशिश करूंगा। बट जो बच्चे की जो समझ है, वो अगर आप उस भाषा में, जिस भाषा में वो समझता है, हम ये नहीं बोल रहे हर लोकल लैंग्वेज में क्लास होनी चाहिए। कम से कम हिंदी में जो मेजॉरिटी बच्चे बोलते हैं समझते हैं उसमें होनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि अगर लोकल लैंग्वेजेस में भी क्लास चलाई जा सके, अगर किताबों को ट्रांसलेट करके अलाउ किया जा सके, फैकल्टी प्रोवाइड की जाए, रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाए, तो इसमें एक बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे टीचर जो हिंदी में खुद पढ़े हों और हिंदी में पेपर चेक कर सकें, बिल्कुल, ऐसे टीचर्स हों तो बच्चों को सहायता होगी, और हम जुडिशरी में अच्छे वकील जो हिंदी में भी बहस करना और अपने केसेस को प्रेजेंट करना, और क्योंकि जो आपके पास जो लोग आएंगे वो आपसे हिंदी में ही केस डिस्कस करेंगे, बिल्कुल। तो क्या उनकी है मेजॉरिटी हिंदी में ही है, और दूसरी चीज़ जैसे आपने कहा कि हर कोई मतलब डीयू का पढ़ा मुझे तो नहीं लगता, या फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही होता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस कुछ अपने भी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अपने जिला प्रशासन या स्टेट में अपना बात अपनी बातों को रखना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से भी थोड़ा ये होना चाहिए कि हाँ, बंदा डीयू का पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर होगी काबिलियत, तो वो अपनी हिंदी भाषा को भी आगे रख सके। हर कोई कोई समस्या मतलब गाँव के देहाती लोग अगर हमारे पास समस्या लेके आएँ, या हिंदी कोई भी भाषा हो अदर स्टेट की जैसे बंगाल वगैरह की, उनकी भी अलग-अलग समस्याएँ उनको उस हिसाब से ढालना चाहिए लोगों को कि अब क्या ही कहें कि हिंदी की भाषा जब हम पता लगे इंग्लिश में पढ़े, अगर सामने वाला हिंदी में हमारी समस्या बता रहा है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा मुझे लगता है सुधार की ज़रूरत है कि हिंदी को भी थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए जिसे कि अपनी मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। तो हम मानते हैं बिल्कुल आजकल जितने भी काम हो रहे हैं इंग्लिश के बिना नहीं हो रहे हैं, पर हमें अपनी
माता को तो कम से कम जीवित रखना खैर मैं जरूरी है। इससे आपसे डिसएग्री करता हूँ कि मातृभाषा नहीं है हिंदी हमारी, आपकी हो सकती है क्योंकि आप यूपी से हैं, मगर बहुत सारे स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जा सकती है, बोली बिल्कुल जाती है। बिल्कुल, वो तो है ही और है। हमारा देश भाषाओं का संगम की तरह कह सकते हैं इसको। और दूसरी चीज़, अगर ये पॉसिबल, एक तरीका मैंने बताया कि फैकल्टी बढ़ानी चाहिए, रिसोर्सेज बढ़ाने चाहिए, अलग क्लासेस होनी चाहिए, और उसमें एक ये भी ऐड करूँगा, अगर आप ये सब नहीं प्रोवाइड करते हैं तो एक एक्स्ट्रा कोर्स होना चाहिए उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से आ रहे हैं, उनको इंग्लिश सिखाने के लिए। बिल्कुल बेसिक इंग्लिश अगर उनकी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर सही। दी जाए तो उनकी शायद क्लासेस में और थोड़ी सहायता मिले। सही बात। 2 महीने 3 महीने का एक क्रैश कोर्स टाइप कराया जा सकता है जिससे उनको बिल्कुल। थोड़ी और सहायता मिले। मैं नहीं बोलता हूँ ये पूरा और सॉल्यूशन जैसा होगा। कि आपने देखा भी होगा कि हमने जैसे कुछ मित्र बंधु हमारे हिंदी की क्या कहते हैं ट्रांसलेट बुक ले रखते हैं। वो गूगल का ऐसा ट्रांसलेट होता है जो पूर्ण रूप से साहित्यिक होता है, और मुझे नहीं लगता कि हर व्यक्ति उसको समझ सकता है। कानून के मामले में गूगल ट्रांसलेट समझ से परे है, मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल, इस चीज़ को तो कुछ ना कुछ इस पे कोई ना कोई हल इसका निकालना चाहिए। चलिए इसके साथ हम विराम देंगे, दोबारा हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिखर सचिन भाई। दुबे के साथ आएंगे जो यूपी से बिलोंग करते बाय हैं। भाई। और हमारा आपसे अनुरोध है और निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी बात, हमारी समस्याएं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज हम फेस कर रहे हैं वो बाकी लोगों तक पहुंचे। मेरी शिक्षा मंत्रालय से अपील है कि इस मामले में ध्यान दिया जाए अगर उन तक ये वीडियो पहुंचता है, और नहीं नहीं पहुंचता है तो जैसे चीज़ें चल रही है वैसे ही शायद चलती रहे। थैंक यू।